देखो ये एनसीईआरटी का ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, बहुत इजी है, ठीक है। देखो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ना, ह्यूमन रेस्पिरेटरी बहुत इजी है ये, ठीक है। और नीट का बेसिक मतलब समझो के बोल रहे हैं हम लोग का दो मतलब नोजल चैम्बर होता है, एक्सटर्नल नोस्टिल होता है, उससे जाता है, उससे एक्सटर्नल नोस्टिल से चैम्बर ओपन होता है फेरिंग्स पे, फिर फेरिंग्स जाके ओपन होता है, मतलब वो कॉमन पासेज होता है फूड का, देख रहे हो। फिर फेरिंग्स से ओपन होता है लैरिंग्स पे, ये जो होता है ना लैरिंग्स, फिर लैरिंग्स पे वो कहाँ जाता है, लैरिंग्स पे वो जाता है कार्टिलेजिनियस, हुई मतलब लैरिंग्स पे वो होता है ना कि मतलब वो कार्टिलेजिनियस टाइप का होता है, मतलब ट्रैकिया से लैरिंग्स या लैरिंग्स कार्टिलेजिनियस वॉइस प्रोडक्शन के लिए और साउंड बॉक्स बोलते हैं। स्वेलिंग ऑफ ग्लोटिस कन्वर्ट इनटू इलास्टिक एपिग्लोटिस फ्लोट, एपिग्लोटिस प्रिवेंट द एंटरिंग ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स, ठीक है। ट्रैकिया जो होता है ना वो स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडर अपना मिड थोरेसिक कैविटी होता है, वो डिवाइड इनटू होता है द लेवल ऑफ द फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा इनटू राइट एंड द लेफ्ट ब्रोंकियल। ईच ब्रोंकियल जो होता है वो अंडरगो रैपिड डिवीजन होता है एंड सेकेंडरी एंड टर्शरी मतलब ब्रोंकियाई होता है, ठीक है। उसे इंटरनल टर्मिनल ब्रोंकियल बोलते हैं। और उस तरह की प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकिया, इनिशियल ब्रोंकिया सपोर्ट फॉर द इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग, मतलब एक मतलब इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग होता है, ठीक है। और जो ट्रैकिया होता है वो एक नेटवर्क ऑफ ब्रोंकिया होता है, ब्रोंकियोल्स होता है, एल्वियोला मतलब इधर से स्टार्ट हुआ इधर से खत्म हुआ। इस पर तुम इस पर इम्पोर्टेंट मतलब कौन सा पॉइंट है, मतलब इसका एमसीक्यू सॉल्व करो। डबल लेयर प्लूरा होता है, लंग्स होता है उसको कवर द डबल लेयर प्लूरा which pleural fluid between of them, it reduce the friction of the lung surface, outer pleura और close contact होता है thorax, फिर होता है inner pleura membrane। देखो ये मतलब नॉर्मल स्टेप है, ये मतलब सिंपल सा है, ठीक है। इस पे मतलब क्या हुआ, इनर प्लूरा में इनर को इनर प्लूरा मेम्ब्रेन बोलेंगे, फिर एक्सटर्नल नोस्टिस से इंटरनल ब्रोंकियल जाएगा, वही मतलब वही प्रोसेस है। फिर मतलब रेस्पिरेशन रिसेंस करेगा, फिर कंडक्टिंग पार्ट आएगा, उस पे एटमॉस्फेयर एयर एल्वियोलाई पे होगा, फिर फॉरेन पार्टिकल जाएगा, ह्यूमिडिटी बढ़ेगा, ब्रीदिंग ऑफ एयर होगा, रीसेंजिंग ऑफ मतलब टेम्परेचर चेंज होगा, रीसेंजिंग पार्ट इन द सेंड ऑफ एक्चुअल O2 एंड CO2 इन द एटमॉस्फेरिक एयर होगा, ठीक है। जो लंग होगा सिटुएटेड इन थोरेसिक चैम्बर में, लंग सिटुएटेड बट जो एयर टाइट चैम्बर है, जो थोरेसिक चैम्बर होता है वो डोर्सली वर्टिबल कॉलम होता है, वेंट्रली स्टर्नम होता है, लेटरली रिब्स होता है, लोअर साइड पे डोम शेपेड डायफ्राम होता है। तो बस यही है। और रेस्पिरेटरी इन्वॉल्व होता है ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन में, जहाँ एटमॉस्फेरिक ड्रोन होता है, CO2 रीच होता है एल्वियोलाई में, डिफ्यूजन ऑफ CO2 होता है और O2 होता है, CO2 होता है across the alveoli membrane, transport of gas by the blood, diffusion of O2 and CO2 between the blood and the tissue, utilizing of O2 by the cell for cartilaginous reaction and result into utilizing O2।